राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दिव्या काकरान भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित की। दिव्या ने कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, लेकिन भारत आते ही उनकी दिल्ली सरकार से नूरा कुश्ती आरंभ हो गई। वे विवादों में आ गई और आज चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ऐसे में उनकी जिंदगी और कुश्ती में उनके उपलब्धियों को जानना आज हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। आज हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि असल में वो किस राज्य की खिलाड़ी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिव्या काकरान का जन्म 8 अक्टूबर 1998 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव पुरबलियान में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माता संयोगिता सेन पहलवानों के लिए लंगोट सिलती थी और पिता उस लंगोट को बेचकर घर चलाते थे। हालांकि गांव में शुरू से ही कुश्ती का माहौल था और पिता सूरजवीर सेन खुद एक पहलवान थे, लेकिन गांव की एक परंपरावादी सोच दिव्या काकरान के पैर की बेरी बन गई। वहां की लोगों की सोच थी कि कुश्ती लड़कों का खेल है। पिता ने दिव्या के कुश्ती के प्रति लगाव को भांप लिया था, इसलिए उसे अखाड़े में ले जाने लगे, लेकिन गांव के अखाड़े में उससे लड़ने वाली कोई भी लड़की नहीं थी। इसलिए शुरुआत में दिव्या को लड़कों से कुश्ती खेलना पड़ा, परंतु पिता को बहुत जल्द ही समझ आ चुका था कि इस गांव में सुविधाओं के अभाव में दिव्या के हौसले को उड़ान नहीं मिल सकती। इसलिए आर्थिक तंगहाली के बावजूद पिता ने दिव्या को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। उसके बाद दिव्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिव्या नित नए सफलताओं के झंडे गाड़ती चली गई। 2017 में दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2017 में ही राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, वहां स्वर्ण पदक जीता। 2018 के एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गई। 2020 में दिव्या एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 2020 में इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतने पर जब दिल्ली सरकार ने इन्हें बधाई दी, तब इन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि बहुत दिनों से दिल्ली में रहने के बावजूद और इतने पदक जीतने के बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली और उसी के बाद ये विवादों में आ गई। उसी के बाद दिल्ली सरकार से इनका विवाद बढ़ता चला गया।